Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's video I will cover one more poem of class 10th of English literature of First Flight book. So students, in today's class I will explain, here is a poem and the title of this poem is The Ball Poem. So एक्चुअल में देखिए इस पोएम में बेटा है क्या कि अ बॉय लॉसेस अ बॉल, यानी कि एक बच्चा है जो कि शायद गेम खेल रहा था और गेम खेलते खेलते वो बॉल को गुम करा देता है, बॉल उसकी खो जाती है एंड ही इज़ वेरी अपसेट, वो बहुत ही अपसेट हैं. अ बॉल डजेंट कॉस्ट मच. एक्चुअल में देखिए आप लोग के साथ भी होता होगा कि जो बॉल खोया है उस बॉल की प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. और पोएट के अनुसार उस बॉल को दोबारा खरीदना ज़्यादा कठिन भी नहीं है. वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट. अब जब पोएट जो है जब उस बच्चे को देखता है तो जानना चाहता है कि आखिर वो बच्चा अपसेट क्यों है. आगे देखिए, रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. सो अब उस सिचुएशन को देखने के बाद पोएट को क्या लगता है कि आखिर बच्चे ने ऐसा क्या खो दिया कि इतना ज़्यादा वो अपसेट है. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग. और उस बच्चे ने जो खोया है उस खोने से बच्चे ने आखिर क्या सीखा है उस पोएम में है. तो आइए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं क्या मैसेज है इस पोएम का. सो व्हाट हैपेंस दैट जब बच्चा उस बॉल को खो देता है तो मन ही मन में वो सोचता है व्हाट इज़ द बॉय नाउ. आखिर वो बच्चा कैसा होगा, कैसा है वो बच्चा. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जो गेम खेलते खेलते अपनी बॉल को जिसने खो दिया है. वॉट, क्या, वॉट ही इज टू डू, आखिर अब वो क्या करेगा. आई सॉ इट गो. अब एक्चुअल में जो पोएट है, पोएट ने जब वो बॉल जब जा रही थी किसी खड्डे की तरफ, किसी तालाब की तरफ, तो उस पूरे सीन को वो जो पोएट है वो ऑब्जर्व कर रहा था. तो वही कहता है कि आई सॉ इट गो, मैंने देखा था इसको जाते हुए, किसको, इस बॉल को. मैरिली बाउंसिंग, वो अकेले उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट्स, गलियों से होते हुए, एंड देन मैरिली ओवर इट इज़ देयर इन द वाटर. और फिर अकेले वो कहाँ पड़ी हुई है, किसी पानी में पड़ी हुई है, यानी कोई एक पॉन्ड है, कोई एक हार्बर है, वहाँ भी बेटा एक्चुअल में वो बॉल पड़ी हुई है. अब वो बच्चा दौड़ के जाता है. आप लोग भी गेम खेलते हैं अक्सर, कई बार होता होगा किसी नेबरहुड के कोई नेबर पर्सन होता है, नेबरिंग पर्सन, या कहीं कहीं बॉल कहीं ऐसी जगह पहुंच जाती है जहाँ से बॉल को पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है. ठीक है. सो वही अब देखिए अब पोएट क्या कहता है. नो यूज टू से. अब कहता है कि अब वहाँ पे एक्चुअल में क्या है, उस बच्चे को ये कहना कि ओ देयर आर अदर बॉल्स, कह रहे और भी कई सारे बॉल्स हैं, चलो उससे खेल लेंगे. ये कहने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भले कितनी भी बॉल अब क्यों ना आ जाए, उसका सारा का सारा जो अटेंशन है वो कहाँ पे है, उस बॉल पे है. एंड एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय. एक अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, एक ऐसा ग्रीफ, दुख, उसे क्या कर देता है, फिक्स कर देता है, एकदम रिजिड बना देता है. यानी कि उसका पूरा अटेंशन सब कुछ भूल के सारा का सारा अटेंशन उस बच्चे का, उस लड़के कहाँ होता है, उस बॉल पे होता है. एज ही स्टैंड रिजिड, क्योंकि अपनी उस बॉल को देखते हुए बिल्कुल रिजिड, बिल्कुल पत्थरों की तरीके वो क्या है वहाँ पे खड़ा है. एंड ट्रेम्बलिंग, काँप रहा है. एंड स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की ओर घूरते हुए क्या कर रहा है, देख रहा है. आई होप नेचुरली इसको आप लोग शायद रियलाइज कर भी सकते होंगे. जब कोई भी आप गेम खेलते हैं, किसी का बॉल होता है या किसी का बैट खेल रहे होते हैं, वो टूट जाता है, तो आपस में क्या रिएक्शन आता है आप लोग भी जानते हैं. भले ही वो ज़्यादा कॉस्ट ना, वो ईजिली वो लड़का उस चीज़ को अफोर्ड कर पाए, बट उसके बाद का जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रेंज होता है. एक्चुअल में अब यहाँ पोएट देखिए क्या इमेजिन कर रहे हैं, पोएट क्या सोच रहे हैं. पोएट को लगता क्या है कि ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर, कि वो जो वो बॉल नहीं है, एक्चुअल में वो उस बच्चे का यंग डेज का मतलब क्या है, मेमोरीज है, यादें हैं जो उस बॉल के साथ उसने व्यतीत की हैं. वो इसलिए इतना ज़्यादा परेशान, उसका जो यंग डेज यानी यंग डेज की जो मेमोरीज हैं वो कहाँ पहुँच गई हैं, उस हार्बर, उस तालाब में पहुँच गई हैं. वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पर उसकी बॉल चली गई, यानी उसकी वो मेमोरी खो गई है. पोएट ऐसा सोच रहा है. और पोएट क्या कह रहा है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम. और फिलहाल पोएट दूर ही खड़ा रहता है, बच्चे को ऑब्जर्व करता है और सोचता है क्या है कि इस समय फिलहाल मैं बच्चे को इंट्रूड यानी कि डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इंटरफेयर नहीं करूंगा. उसे ऑब्जर्व करना चाहता है बच्चे को कि आखिर बच्चे की आगे की एक्टिविटी क्या होगी. और अब पोएट सोचता है उस बच्चे की सिचुएशन देखने की बात की, उसके टेंशन को देखने के बाद कहता है अ डाइम, यहाँ पे डाइम का मतलब पैसे से ही,
अगर चाहे मैं बच्चे को पैसा दे दूं या फिर अनदर बॉल या दूसरी बॉल दे दूं, इज वर्थलेस। इसमें क्या है, उसके लिए वो वर्थलेस है, बेकार हैं, क्योंकि उसे क्या चाहिए, उसे अपनी बॉल चाहिए, दूसरी बॉल तो उसे मिल ही जानी है। बट इसमें सारी बात क्या है, उस बॉल से रिलेटेड है, उसे पैसा मैटर नहीं करेगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए वहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया था, आखिर वो सीखता क्या है। तो यहाँ पे पोएट को लगता क्या है कि इससे, चलो खैर उसकी बॉल खो गई, बट उससे उसने यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज़ सीखी अपनी लाइफ की, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सीखनी चाहिए कि अगर कोई चीज़ हमारे पास है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पर क्या करना चाहिए, अटेंशन, ध्यान देना चाहिए। इन वर्ड ऑफ पोसेशन। पोसेशन का मतलब क्या है, पोसेशन मीन्स होता है किसी चीज़ को लेना, वर्ल्ड मतलब संसार। ये संसार जहाँ पर सब कोई व्यक्ति किसी न किसी पर अपना आधिपत्य हासिल करना चाहता है, किसी न किसी चीज़ को अपने पास रखना चाहता है, अपनाना चाहता है किसी न किसी वस्तुओं को। तो यानी कि बच्चे को भी जो बच्चे की वस्तु खोई है, गुम जाने के बाद उसे अब टेंशन हुई है, अब जब कभी दोबारा उसके पास कोई नई बॉल आएगी या परचेज करेगा तो वहाँ पे उसको क्या सीखेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेगा, वो केयर रहेगा और कोशिश करेगा कि वो चीज़ उससे दोबारा मिस ना हो। और क्योंकि पोएट कहता है कि पीपल विल टेक बॉल्स, यहाँ पे बॉल्स का मतलब क्या है, जो भी संसार के जितनी भी यूनिवर्सल जो भी चीज़ें जो आप ऑप्ट करते खरीदते हैं अपने लग्जूरियस लाइफ के लिए, कि जो लोग हैं वो बॉल्स यानी कि ऐसी चीज़ों को, मटेरियल सब्सटेंसेस को परचेज करते हैं, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। और वो जो बॉल्स हैं, वो सब्सटेंसेस है, जो आर्टिफिशियल जो थिंग्स हैं, वो कभी न कभी गुम ही हो जानी है। लिटिल बॉय किसके तरीके, उस छोटे बच्चे के बॉल की तरीके। एंड आगे वो क्या कह रहे हैं कि एंड नो वन बाइज अ बॉल बैग, नो वन, कोई भी, बाई मीन्स खरीदेगा, अ बॉल बैग, और फिर क्या होगा, जब वो चीज़ आपसे दूर चली जाएगी तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे आपके लिए खरीद करके आपको वापस नहीं करेगा। इस संसार में वो इस बात को सीख रहा है कि मेरी बॉल खो गई, देखो अब मुझे कोई और बॉल परचेज करके नहीं दे रहा है, ठीक है। और जब कभी मैं दोबारा बॉल परचेज करूंगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने वर्क को करूंगा, जिससे कि वो बॉल दोबारा मुझसे मिस ना। वो इस चीज़ को क्या कर रहा है, सीख रहा है। ये पोएट यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो एक दूसरा हिस्सा हो गया, बट इसके थ्रू जो आर्टिकल्स आए, वो जो बॉल आया, उससे वो बच्चा क्या सीख रहा है, मैटर ये है। मैटर यहाँ पे क्या है, ही इज लर्निंग, वो सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज, डेस्परेट आइज मीन्स उसकी जो दुखित, टेंशन से, दुख से, ग्रीफ से भरी हुई जो आंखें हैं, उसके पीछे वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। क्या सीख रहा है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी मतलब होता है क्या, नॉलेज। वो किसका नॉलेज सीख रहा है, लॉस का नॉलेज सीख रहा है, कि कोई भी चीज़ लॉस होने के बाद हाउ टू स्टैंड अप, कि कैसे खड़ा हुआ जाता है। यानी कि जब आप एक बार हारते हो, असफल होते हो, तो उसके बाद कैसे खड़ा हो जाता है, कैसे स्टैंड हुआ जाता है, कैसे अपने आप को फिर से बिल्डअप किया जाता है, वो इसमें बच्चा ये चीज़ सीख रहा है। नोविंग वॉट, उस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहा है। एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जिसे हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी दिन क्या है, जानना ही है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, बहुत से लोग हैं जो कई दिनों में जानते हैं, क्या जानते हैं, हाउ टू स्टैंड अप, कि बहुत से लोग हैं जो काफ़ी दिन लगा देते हैं क्या करने में, इसी बात को सीखने में, हाउ टू स्टैंड अप। So students, with this explanation has been finished of this poem. I hope you haven't any doubt in this poem after this explanation, but yes, if you have any doubt, then first of all I will suggest you, I will guide you to watch this video twice or thrice, and I hope that definitely there will be no doubts after watching this video twice or thrice. But yes, let's suppose instead of that, if you have any types of doubt in this poem, either whatever doubts you have of all the chapters, whatever I have covered till now, till 6th chapter, then you may contact to me via my Telegram channel, my WhatsApp number. Either you may drop your comments, feedbacks, everything in comment section. I will try to provide you solution of all those problems, confusions in my upcoming videos. So let's over this class. Thank you so much everyone. See you soon with the next video.